जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज नंबर 59 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्स गैस है तो मार्स गैस मीथेन गैस को कहा जाता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, पहला फोबोस और दूसरा डीमोस। रक्तचाप किस में उच्च होता है? तो रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी है तो पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। निद्रा रोग का कारण है सीसी मक्खी। मंटू परीक्षण मंटू टेस्ट किस रोग से संबंधित है? तो मंटू टेस्ट तपेदिक से संबंधित है। अंक के भय को क्या कहते हैं? तो अंक के भय को न्यूमरोफोबिया कहते हैं। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। रडार का पूर्ण रूप है तो रडार का पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ग्रेफाइट अपरूप है तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में केसीन प्रोटीन होता है। टिटेनस रोग को अन्य नाम से भी जाना जाता है तो वह है लौकजा। रोहा नामक बीमारी संबंधित है तो रोहा नामक बीमारी संबंधित है आँख से। वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है कहलाता है हाइपोथर्मिया। बीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो बीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। साल्ट पीटर कहलाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहा जाता है। एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। केंद्रक में उपस्थित कण है तो केंद्रक में उपस्थित कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। ग्रेनाइट का उदाहरण है तो ग्रेनाइट अग्नि चट्टान का उदाहरण है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। हवा के द्वारा परागण कहलाता है तो हवा के द्वारा परागण वायु परागण कहलाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहा जाता है। डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन समूह को अस्कूल या पोड कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह है तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। सफ़ेद कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एटकालॉजी कहा जाता है सफ़ेद कीटों के अध्ययन को। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन लैपिडैटेरियोलॉजी कहलाता है। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? तो डीएनए जांच केंद्र हैदराबाद में स्थित है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। भारतीय पाम सीविट क्या है? तो भारतीय पाम सीविट एक शाकभक्षी पशु है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? तो चिकन पॉक्स का वायरस का नाम बेरिसेला जोस्टर वायरस है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। बल का मात्रक है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि इलेक्ट्रोलाइसिस है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी होती है तो 25 cm होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य प्रकाश है। दाब निर्भर करता है तो दाब स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर निर्भर करता है।
सिक्का बना होता है? तो सिक्का फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग किडनी के बीमारी के उपचार में किया जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? तो अल्पवयस्क मगरमच्छ को हेचलिंग कहा जाता है। लार होता है? तो लार अम्लीय होता है। फेफड़े का चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है? फेफड़े का चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है तो फुसफुस कहा जाता है। मानव मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत है? तो मानव मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत 0.1% होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने में फाइब्रोजिनोन का प्रयोग किया जाता है। रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन महत्वपूर्ण उपयोग देता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त मानव अंग दिल यानी हृदय होता है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घट जाता है। करड़ास्थि की कुल संख्या कितनी होती है? तो करड़ास्थि की कुल संख्या 6 होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। माइकोलॉजी क्या है? तो माइकोलॉजी फफूंदी का अध्ययन होता है। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के प्रयोग के लिए किया जाता है? तो कैंसर के इलाज के प्रयोग के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी का अर्थ है? एक्सोबायोलॉजी का अर्थ है तो अन्य ग्रहों या स्पेस में जीवों की खोज। एसी से डीसी में बदलता है तो रेक्टिफायर एसी से डीसी में बदलता है। वह बीमारी जिसे मनुष्य नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है तो वह है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। चीनी का अणु सूत्र है? तो चीनी का अणु सूत्र C12H22O11 होता है। एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था? तो एयर कंडीशनर का आविष्कार विलिस कैरियर ने किया था। विलिस कैरियर ने एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था। जीभ में कुल कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो जीभ में 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। इस पेज में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट पेज 60 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।